हैव यू एवर थॉट कि आप कहीं जा रहे हो और आपका कोई पुराना दोस्त मिला और आपने बातें की एंड आपका पूरा बचपन आपके सामने आया? डू यू नो व्हाई इट हैपेंस? It happens because there are memories stored in our subconscious mind. So today we will talk about subconscious mind. एक स्मेल, एक जगह, एक गाना और हर इंस्टेंट जो भी आप बचपन में करते थे, वो सब एकदम आपके सामने आ जाता है। बस एक छोटा-सा इंसिडेंट होना चाहिए और आप घंटों उसके बारे में सोचते रहते हो, कुछ अच्छे पल, कुछ बुरे पल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी एक साइलेंट हार्ड डिस्क की तरह होती है। ये काम भी वैसे ही करती है। जो भी एक्सपीरियंसेस, इमोशंस या वर्ड हम बचपन में सुनते हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। आपको शायद सबकॉन्शियसली याद होगा, लेकिन सबकॉन्शियसली जो भी चीजें आपको माइंड में स्टोर होती हैं, वो साइलेंटली स्टोर होती हैं। उसके लिए एक सिचुएशन का दोबारा होना बहुत जरूरी होता है। और कुछ चीजें जब रिपीट होती हैं तो डेजा वू की तरह फील होता है। ये हर किसी की लाइफ में होता है जब भी आप इस तरह की सिचुएशंस में आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कशिश आज ये सब बातें क्यों कर रही है। मैं आपको ये सब एज ए पेरेंटिंग कोच बता रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू टू help your child to make his subconscious memory so strong, so clear, so good, so that they will not feel bad when some incident of their childhood come across in their adulthood. आपका बच्चा जो हर रोज कर रहा है, सुन रहा है, इवन अगर आप उसे डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहे हो, फिर भी उसके किसी सबकॉन्शियस माइंड के साइलेंट पार्ट में वो सेव हो रहा है। कभी आपने देखा है कि जब आपका बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है या फिर आपका बच्चा कुछ सुन नहीं रहा होता है, तो जब वो सो रहा होता है, जब वो थोड़ा-सा डीप स्लीप में नहीं, स्लीप में जा रहा होता है, तो आप उसके ईयर में बोल सकते हो, "यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी गुड, यू बिहेव वेरी वेल, आप बहुत अच्छे हो, मेरा बच्चा इस तरह से करे, उस तरह से करे, व्हाटएवर यू वांट इन योर चाइल्ड." And that is somehow if you repeat it for so long, so your child's subconscious memory will accept it and your child will start doing that. Try this if you have never tried this. अब बच्चा घर से क्या-क्या चीजें सीखता है, जैसे आप अपनी वाइफ से या हस्बैंड से कैसे बात कर रहे हो, उससे बच्चा सीखेगा कि कैसे मेल या फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है। कल को जब उसकी शादी होगी तो वो अपने पार्टनर को उसी तरह से रिस्पेक्ट करेगा बिकॉज़ वो बच्चा आपको रोल मॉडल मानता है। इसलिए जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें। एनी डिस्प्यूट यू कैन सॉल्व बिहाइंड द कर्टन, जब भी आपका बच्चा वहाँ नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में भी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि ये सिचुएशन इस तरह से हैंडल होती है, या फिर अगर आप स्ट्रेस में होते हो और आप सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, सबको बहुत टेंशन में क्रिएट करते हो, तो बच्चे को लगता है कि यही सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है, वो भी वैसे ही अपने एडल्टहुड में करेगा और उसे लगता है कि यही एक नॉर्मल बिहेवियर है। So, dear parents, children don't learn from outside or what we teach. वो साइलेंटली वो सब चीजें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इसलिए तो बोला जाता है कि दे डोंट नो व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर देम। वट एवर यू आर, जो भी आप उसे परोस रहे हो ना, वो सारा वो ले लेंगे। वो एब्जॉर्व करते हैं कि हम किस तरह से लाइफ जीते हैं, हमारा टोन, हमारे एक्शन, हमारी वैल्यूज, ये सब वो अनफिल्टर्ड कॉपी करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे मम्मा पापा इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट वे टू डू दिस। ये सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से डीपली इनकारनेटेड हो जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट। मतलब आपके ब्रेन में ये स्टैंप लग गया कि अब ये नहीं जाएगा।
सो इट इज रियली डिफिकल्ट, मतलब बहुत सारा थेरेपीज थ्योरीज लगाना पड़ता है, तब जाके आप इसे रिवायर कर सकते हो। सो अननोइंगली हम अपने आज के बिहेवियर से अपने बच्चे के फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर का बिहेवियर डिसाइड कर रहे हैं। सो हमें बहुत ज्यादा पेरेंटिंग में स्ट्रिक्ट होना जरूरी नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा भी अपने को रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी नहीं है। बस छोटी छोटी चीजों पे हम आपको ध्यान देना है एज ए पेरेंट, जो एक बड़ा लेसन बन जाता है और आपके बच्चे के लिए हम एक अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं, हमें सम टाइम कंट्रोल नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी कंट्रोल्ड वुमन, बट मैं भी कभी कभी गलतियां करती हूँ, बट आई नो वेयर आई डिड मिस्टेक एंड आई ऑलवेज से दिस इज नॉट राइट टू डू, बट आई एम डूइंग बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज, आपको किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में किस तरह से उसको हैंडल करना है, वो अपने बच्चे को करके दिखाना है। मतलब यू विल नॉट टेल कि देखो ऐसे हैंडल होता है, ये वो अपने आप सीख जाएगा। बस मल्टीपल टाइम यू डू इट, ही विल हैंडल इट। घर में रिस्पेक्ट और एम्पैथी का एनवायरनमेंट बनाओ, जिससे कि बच्चे को ये सब चीजें घर से ही आए। आपने देखा होगा कि बच्चा अगर बाहर जाके चिल्लाता है, बच्चा अगर मिसबिहेव करता है, चोरी करता है या कोई भी चीज करता है, ये वो बचपन वो सडनली नहीं सीखता है, उसके सराउंडिंग में सीखता है। या तो उसने स्कूल से सीखा, या उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, या फिर वो आसपास का बिहेवियर ऐसा है, या घर का माहौल वैसा है। जैसे आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को लेकर लड़ते रहते हैं, कभी किसी तरह की लड़ाई, पैसा, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, सो मेनी थिंग्स। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि इस बीच में हमारे बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे। उन्हें लगता है कि बच्चों को ये सब भूलकर पढ़ाई करनी चाहिए या बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाना चाहिए। ऐसा होता है, बहुत आइडल 100 में से एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन से निकल कर भाई अपने लिए अच्छा कर पाते हैं, लेकिन 98% नहीं कर पाते। दे नीड एन एनवायरनमेंट। अगर आप एक पौधा लगा देते हो, उसको पानी नहीं देते हो, उसको बोलते हो कि नहीं तेरे को तो अपने आप ही बढ़ना है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, हमारे पास पानी नहीं है, तो वो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा, या तो मर जाएगा या इल ग्रोथ होगा उसका। सिमिलरली बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप उनको राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नहीं देते हो, तो या तो वो बिगड़ जाते हैं, या फिर कुछ 2% जो बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं मुझे इस माहौल से निकलना है और मुझे अच्छा बनना है, वही बन पाते हैं। सो डियर पेरेंट्स, सबकॉन्शियस माइंड इज रियली रियली पावरफुल, इट्स साइलेंटली शेपिंग योर चाइल्ड। सो अगर आपको अपने बच्चे को कोई अच्छी चीज सिखानी है, तो इनडायरेक्टली आप उसको करते जाइए। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि देखो ऐसे खाना खाया जाता है, बच्चा खुद ही सीख लेता है, बिकॉज दिस इज हिज बेसिक नीड। आप अपनी मेट के साथ बहुत तमीज से बात कर रहे हो, आप करके बात कर रहे हो, वो भी बोलेगा। अगर तुम उसको बदतमीजी से बोलोगे और सोचोगे कि दे आर सर्वेंट, children will also learn कि they are nothing for us, so we can misbehave with them. जैसा आपके घर का माहौल होगा, आपका बच्चा आपका मिरर बाहर जाके दिखाएगा। और किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि what kind of behavior you have and how you behave at home. Your children will show everything outside. Because sometime हम अपनी स्ट्रेस दूसरों पे उतार रहे होते हैं, और बच्चों को मतलब even though it is really difficult, I know that. Because I also struggle sometime. Even in your partner also don't understand this. But what to do? We should keep trying, keep trying. Maybe one day we can do that. So, dear parents, understand the value of subconscious mind. You can use this to trick your children also. Whenever they are not listening, you just try to do it, because sometimes today it happens that I am finding difficulty for my younger child. He is not able to write. He knows everything how to write, but he doesn't want. So sometime it is required. You have to write. So what I said,
One letter I will write, one letter you will write. See who will write the better. And this trick works. We as a parents need to find out the tricks how we can help our children rather than pressurizing them, rather than putting them into stress, rather than showing them that this you have to finish, this is your work. You just trick them. At least 70-80% work you will be able to do that. So if you like my video, please share it with your fellow moms and who really need it. Or if you want me to make certain videos which you want to give some message to your family, friends, or maybe you are not able to speak in front of them, please share your comment in the comment box. I will pick the comments and make the next video on that. Thank you so much. Have a nice day.